देश में चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सवाल है कि क्या चुनाव सच में निष्पक्ष हो रहे हैं, क्योंकि आरोप जिस तरह के लग रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। खास करके वोट चोरी का मुद्दा जब से सामने आया है, जब से राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। बिहार चुनाव तक जो देखने को मिला है एसआईआर के बहाने, वो सब कुछ चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा कर देता। लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि आखिर क्या जैसा हम चाहते थे वैसे रिजल्ट आए हैं, या फिर जैसा सत्ता या चुनाव आयोग चाहता था वैसे रिजल्ट आए हैं। ये आरोप और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में कहा जा रहा है कि इसलिए तस्वीर बदल गई क्योंकि एसआईआर ने जिस तरह से वहां काम किया और लोगों के वोट काट दिए गए, उससे बहुत कुछ परिणाम बदलने में मदद मिली। तो क्या यूपी में भी बिहार दोहराया जाएगा? क्या एसआईआर के बहाने यूपी में भी वही खेल खेला जा रहा है जो बिहार में चुनाव से ठीक पहले खेला गया? क्या यूपी में भी विपक्षी दलों के समर्थक वोटरों की छटनी की जा रही है? क्योंकि ये गांव-गांव जब होता है तो वहां सबको पता होता है कि कौन किसको समर्थन करता है, कौन किसके पक्ष में जाएगा। इसलिए क्या ये सब कुछ बीएलओ के जरिए जो आरोप लगे और जिस तरह का दबाव बीएलओ के ऊपर बनाया गया और ये खुलकर सामने आया। डीएम, लेखपाल और वीडियो ये तीनों मिलकर के उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। आखिर यूपी में एसआईआर पर इतने सारे सवाल क्यों हैं? और अखिलेश यादव से लेकर संजय सिंह और राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी दलों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी को परेशानी नहीं है तो वो है बीजेपी और उसके समर्थक दल, यानी कि एनडीए का जो समर्थक गुट है उनको कोई परेशानी नहीं है। सवाल है कि क्या उनको भी इस घपले से फायदा मिल रहा है, इसलिए वो लोग चुप्पी साधे हुए हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई। जो सवाल संसद में उठाए गए, क्या वो बेमानी है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए जिसका जवाब बीजेपी की तरफ से देने की कोशिश तो की गई, लेकिन क्या वो पुख्ता हैं? क्या उन पे भरोसा किया जा सकता है? क्या जैसा लोग सुन रहे हैं उन पे वो भरोसा कर पा रहे हैं? संसद में जब चुनावों पर चर्चा हो रही थी तब अखिलेश यादव सवाल उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि किस तरह से चुनावों को लूटा गया। अखिलेश यादव इस मुद्दे पर जब बोल रहे थे तो वो यूपी के चुनावों का जिक्र भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कैसे चुनाव को देखिए लूट लिया गया। लेकिन इस दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हैरान किया। अध्यक्ष महोदय ये कुछ जानते नहीं है। अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य कुछ जानते नहीं है। ये न पढ़े लिखे हैं न कुछ जानकारी रखते हैं। ये मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये अनपढ़ इसलिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो जो घटनाएं मैं बता रहा हूँ, मैंने एक एक घटना इलेक्शन कमीशन को टैग किया है, एक एक वीडियो इलेक्शन कमीशन को दिया है, एक एक पत्र लिखा है इलेक्शन कमीशन को। अगर एक भी कार्रवाई की हो तो मुझे बता दें अगर ये जानते हो। और यह इसलिए हुआ क्योंकि हलफनामा और सबूत देने के बाद भी चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया, ना तो कार्रवाई की और ना ही कोई जवाब दिया। और राहुल गांधी तो दुनिया को सबूतों के साथ दिखा रहे हैं कि चुनाव को कैसे लूटा जा रहा है, फिर भी चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले पा रहा है। अखिलेश यादव ने तो यूपी के उपचुनाव पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया और दावा किया कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो गए तो जो उपचुनाव जीते हैं वो 2027 में एक भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। और मैं फिर कहता हूं, जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है, अगर एक भी लोग वो जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। सोचिए, देश के चुनाव पर चर्चा हो रही है, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग अपनी ढपली अपना राग गा रहा है कि हम ही सही हैं। सवाल है कि संसद में चर्चा करने की नौबत क्यों आई है? क्या सच में चुनाव जैसे कराए जा रहे हैं
वैसे होने चाहिए या उसमें भी जो आरोप लग रहे हैं उनके जवाब भी देने चाहिए? क्या सबूतों को दिखाया नहीं जाना चाहिए? क्या सबूतों को सिर्फ इसलिए जुटाया जाता है ताकि उनको डिलीट किया जा सके, जैसा चुनाव आयोग करता है? सोचिए, जिस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं उसके बाद भी चुनाव आयोग के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। हाल ऐसा है जैसे हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। क्या ये हाल चुनाव आयोग का इसलिए है कि जिसकी सत्ता उसका राग गाना है? वरना दुनिया के तमाम देश हैं जो टेक्नोलॉजी में भारत से कहीं बहुत आगे है, लेकिन वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराते। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। पर हमारे देश में न सिर्फ ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, बल्कि चुनाव के घेरे में खड़ी ईवीएम का बचाव भी किया जा रहा है। ये तब है जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम टेम्परिंग के सबूत मिले और चुनाव भी रद्द हुए। आज तक के इतिहास में एक पंचायत की 5 ईवीएम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। हरियाणा के पंचायत चुनाव की 4 साल लगे और 5 में टेम्परिंग पाई गई और रद्द नतीजा बदल गया। बकायदे किसी और को जिताया गया। ये सबूत मिले, फिर भी चुनाव आयोग सबूत मांगने पर कहता है, क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? एक कहता है कि सीसीटीवी अगर देखने बैठेंगे तो अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। तो क्या चुनाव आयोग को आगे कर बीजेपी चुनाव जीतने के लिए चंडीगढ़ मॉडल अपना रही है? क्योंकि जब सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं तब बीजेपी चुनाव का पूरी ताकत के साथ बचाव कर रही है, बाकायदा नियम भी बदल रही है। जैसे चुनाव आयुक्त अपने आदमी को बनाती है जो बीजेपी की गुलामी कर सके, और उसकी धांधली पर पर्दा डालने के लिए देश के सारे नियम कानूनों को ताक पर रख देती है। चुनाव आयुक्त को नियम कानून से ऊपर बता देती है, मतलब इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये तो हाल है। तो अखिलेश यादव और संजय सिंह के आरोपों पर भरोसा फिर क्यों ना किया जाए कि यूपी में बिहार दोहराने की तैयारी है? जिस तरह से बिहार में लोगों के वोट कटे, वैसे ही यूपी में भी वोट काटे जा रहे हैं क्या? ये सवाल बहुत ही गंभीरता से उठाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। वोट चोर, 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने जा रहे हैं। कल की मीटिंग में पता चला 17.5% वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। कोई ऐसी कंपनी है जिसने बीजेपी को इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए थे, उसी इलेक्ट्रल बॉन्ड देने वाली कंपनी का मैपिंग ऐप है, क्योंकि मैपिंग ऐप के थ्रू ही सब गोलमाल हो रहा है। यूपी में लगभग 5 करोड़ लोगों के वोट कटने जा रहे हैं। इन आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर किसके लिए क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है? क्या अब यूपी चुनाव को भी बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से चोरी करना चाहती है? ये कई बड़े सवाल हैं, लेकिन उन सवालों का क्या कोई जवाब दे रहा है? नमस्कार।